नमस्कार मित्रों, वीवे की क्लास में आपका स्वागत है। आज 14th क्लास है। अभी तक हमने सीखा शीट्स पे कैसे काम करना है। ठीक है, सपोज़ हमारा ये मास्टर शीट है, इसमें अगर हमें फ़िल्टर के थ्रू अलग अलग शीट बनवानी है, जैसे ब्रांच ग्रुप 5 की, 6 की, 4 की अलग अलग शीट बन जाएंगी। ठीक है, यहाँ नीचे अगर हमारे पास अलग अलग शीट्स हैं, उनको कंपाइल कैसे करना है, एक हमारी मास्टर डेटा में लेके आना है, कैसे रेंजेस को डायनामिक कैसे बनाना है, ये अभी तक हमने सीखा। ठीक है, अब आज हम सीखेंगे एक हमारा ना फंक्शन होता है वीवीए में, एप्लीकेशन डॉट डिस्प्ले अलर्ट इजक्वल टू फॉल्स। तो इसका यूज़ क्या होता है और क्यों हमें ये लगाना चाहिए अपने कोड में, ये हम आज सीखेंगे। ठीक है, बहुत ही इम्पोर्टेंट फंक्शन है और इंटरव्यू में पूछा जाता है कि ये एप्लीकेशन डॉट डिस्प्ले अलर्ट का क्या यूज़ है, या हम जो डिस्प्ले अलर्ट्स आते हैं, डिस्प्ले अलर्ट्स क्या होते हैं और उनको कैसे रोक सकते हैं हम अपने वीवीए कोड के थ्रू। ठीक है, तो वो सीखेंगे सबसे पहले। तो सबसे पहले मेरे पास ये हमारा डेटा है। ठीक है, ये मैंने एक नई शीट लिया बीजी, जिसमें हमारे ब्रांच ग्रुप्स हैं। तो सबसे पहले तो हम क्या करेंगे, और हाँ एक चीज़ और साथ ही साथ हम ये भी सीखेंगे कि जितनी हमारी मल्टीपल सीट्स हैं उसको उस पर हमारा मैक्रो चलाकर कैसे उन्हें एक साथ डिलीट करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले तो हमें ऐड ऑन करानी पड़ेंगी सीट्स। तो उसके लिए वापस चलते हैं अपने इसमें इसमें हमने क्लास का नाम दिया 14। ठीक है, ये हमारा है मैक्रो के जहाँ पे कोड करते हैं, मॉड्यूल्स जहाँ हम करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले ऐड कराने के लिए आप मेरी लास्ट वीडियोस में भी देख सकते हो, सीड ऐड कराने के लिए क्या करते हैं हम दो वेरिएबल लेंगे हम। ठीक है, डिम आई एज इंटीजर, दूसरा लेंगे डिम जे एज स्ट्रिंग। इंटीजर हमने इसलिए लिया क्योंकि नंबर्स पे चलेगा, यानी लूप चलेगा इस पर, और जे स्ट्रिंग अल्फ़ाबेट इसलिए लिया क्योंकि सीट्स का नाम हमारा नंबर अल्फ़ाबेट में होगा, जैसे ये सीट्स का नाम हमारा ना BG56, तो इसलिए हमने इसको स्ट्रिंग लिया। ठीक है, अब यहाँ पे हमने बोला 4i इक्वल टू कहाँ से चलना है, 2 से लेकर चलना है, कहाँ तक चलना है, 7 तक। इसको हम डायनामिक भी बना सकते हैं लास्ट रो के साथ, लेकिन अभी हम नहीं करते क्योंकि अभी हमारा फोकस है कि जो हम सीखना चाह रहे हैं वो सीखते हैं। अभी ये हमारी लास्ट वीडियो में आई कैसे लास्ट रो निकालनी है, तो हम उस पर टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। ठीक है, 4i इक्वल टू 2 to 7, नेक्स्ट आई, और यहाँ पे मैंने सब तो ओपन ही नहीं करा, तो ये आपको ओपन करना पड़ेगा। ठीक है, यहाँ लिखा डिलीट सीट्स का, ये सब है, और ये एंड सबको यहाँ से कॉपी करता हूँ, मैं कट करता हूँ और यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ। ये हमारा कोड है सिंपल का, जैसे आप मेरे आज वीडियो में देखा भी होगा कि और सिंपल सा ही है। ठीक है, आई हमने इंटीजर लिया, जे स्ट्रिंग लिया, 4i 2 से 7 यानी 2 से 7 यहाँ चलेगा। ठीक है, नेक्स्ट आई हो गया। अब हमें क्या करना है, अब हमें करना है सीट्स ऐड करानी है हमें सबसे पहले। तो सीट्स ऐड कराने के लिए हमें करना क्या पड़ेगा, सबसे पहले तो हमें इसको बताना पड़ेगा कि भाई जो सीट्स का नेम है वो किस सीट से लेना है, बीजी से लेना है, यानी कि जो जे है, जे के अंदर हमें क्या स्टोर कराना है, जे के अंदर में स्टोर कराना है जे इक्वल टू सेल्स I1 डॉट वैल्यू। ठीक है, अब इसको स्पेसिफिक करो कि सेल्स किसका, इसे पता नहीं है कि सेल्स किस किस शीट के, तो हमें बताना पड़ेगा इसको सेल्स की, भाई जो शीट्स है, शीट्स बीजी डॉट, यानी कि जो शीट्स हमारी ये बीजी ब्रांच ग्रुप वाली, इसके सेल्स आई है। आई हमने बताया, पहले ही बताया, यहाँ पर डिफाइन कर दिया, आई 2 से 7 चलेगा, 2 से 7 चलेगा। तो मैंने बोला जे की जो वैल्यू आएगी ना, जे में जो स्टोर होगा वो क्या होगा, सीट्स बीजी, बीजी के अंदर सेल्स I1 यानी आई ए और 1 कॉलम आई ए, फिर सेकंड में ये होगा, फिर थर्ड में ऐसे ये होता रहेगा स्टोर। ठीक है, यानी कि जे जो हो गया हमारा सीट्स का नेम हो गया। ठीक है, तो ये होता रहेगा। अब मैंने क्या बोला, मैंने बोला शीट्स डॉट ऐड, शीट्स ऐड हो जाएगी। अब जैसे हमने अपनी लास्ट वीडियो में देखा था, ऐड तो हो गया, लेकिन बीजी ये जो है ना इसके पहले होते जाएंगे वो, लेकिन हमें तो बाद में चाहिए ना, बाद में ऐड कराने। तो हमने बोला शीट्स डॉट ऐड स्पेस दिया, तो देखिए पूछ रहा है बिफोर या आफ्टर। ये अगर मैं यहीं लिख देता एक्टिव सीट तो ये पहले हो जाएगा एक्टिव सीट के, लेकिन कोमा देके देखो आफ्टर बोल्ड हो गया ना, तो आफ्टर आ गया। अब यहाँ पे मैंने लिख दिया एक्टिव सीट, यानी कि कहाँ पे सीट्स ऐड कहाँ होगी, एक्टिव सीट के बाद में, यानी एक्टिव सीट है बीजी, इसके बाद में होती रहेगी। ठीक है, तो ये हो गया हमारा ऐड। अब हमें क्या करना है, शीट्स ऐड होने के बाद क्या करना है, उसको हमें नाम देना है। नेम के लिए भी क्या, हम बार बार तो चेंज नहीं करेंगे ना नेम, यहाँ मैनुअली करें BG5 BG7 BG4। तो हमने क्या करा, यहाँ पर जे जो है इसकी वैल्यू हमने दे दी है, ये डायनामिक होगी, हम यहाँ लोकल विंडो में देखेंगे भी नीचे, अभी आपको दिखाऊंगा
लोकल विंडो का यूज़ क्या होता है और कैसे हम होता है, क्यों हम लोकल विंडो लगते हैं उसको नीचे। ठीक है, ऐड हो गया। अब मैंने बोला एक्टिव शीट डॉट नेम इज इक्वल टू जे। ठीक है, यानी कि जब जो शीट ऐड हो गई वो एक्टिव शीट होगी हमारी, उसका नेम क्या हो जाए, उसका नेम हो जाए जे, यानी कि जे में जो वैल्यू होगी, यानी कि ये I1 I2 I3 ऐसे चेंज होती रहे। ठीक है, ये हो गया हमारा। अब उसके बाद दोबारा से हमें इस पर बीजी शीट पे जाना पड़ेगा, क्योंकि एक्टिव शीट तो उस टाइम पे वो हो जाएगी जो हमने ऐड कराई है, तभी तो ये आई यहाँ पे चलेगा, वरना वो एरर दे देगा। तो हमने बोला इसको शीट्स बीजी डॉट एक्टिवेट, यानी ये एक्टिवेट हो जाए। फिर एक्टिवेट हो जाए, फिर नेक्स्ट आई होगा, फिर ये क्योंकि बीजी जो सीट है वो एक्टिवेट रहेगी, ये तो इसी का आई लेगा, यानी कि इसका ये लेगा। ठीक है, तो इसको मैंने करा सेव। अब देखिए यहाँ पे मैं करता हूँ व्यू लोकल विंडो, ये लोकल विंडो है, देखिए इस पर ध्यान देना। F8 यहाँ पे देखो क्या दिखा रहा है, I0 दिखा रहा है, J ब्लैंक दिखा रहा है। ठीक है, इसका इंटीजर दिखा दिया क्लास टाइप, और इसका स्ट्रिंग दिखा दिया जो हमने लिया है। ठीक है, F8 किया, देखिए I क्या दिखा दिया, 2 दिखा दिया, J अभी तक ब्लैंक है क्योंकि अभी तक इसमें वैल्यू नहीं आई है। अब जैसे मैं F8 करूँगा, अब देखिए BG5 आ गया इसका, J की वैल्यू, ये है ना J की वैल्यू BG5 आ गई। तो जब भी हम जैसे हम इसका एक्टिव सीट का नेम चेंज होगा तो J क्या है, BG5 है, तो BG5 कर देगा। देखिए जैसे सीट ऐड किया, ये ऐड हुआ सीट 24, F8 किया, BG5 कर दिया। फिर मैंने बोला BG एक्टिवेट करो भाई, क्योंकि अभी देखिए क्या है, BG5 एक्टिवेट है, वरना फिर एरर दे देता है। अब देखिए BG एक्टिवेट कर दी। अब इसने बोला नेक्स्ट आई किसका लेगा, इसी का लेगा, तो मैंने F8 किया। अब आई क्या हो गया, I3 हो गया, यहाँ पे देखिए 3 हो गया। अब BG5 है, नेक्स्ट क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। तो इस तरीके से ऐड हो जाएगी। तो मैं इसको टोटल यहाँ से पूरा रन कर देता हूँ। ये हमारी सीट्स ऐड हो गई, ये देखिए ये सारी ऐड हो गई। ठीक है, अब ये तो हो गई हमारी सीट्स ऐड। अब मैं बात कर रहा था एप्लीकेशन डॉट डिस्प्ले अलर्ट वाले फंक्शन की, तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा। अब देखिए यहाँ पे मैं लेता हूँ, इसका नेम चेंज कर देता हूँ। ये तो ऐड शीट वाला है ना हमारा फंक्शन, ऐड शीट। ठीक है, अब यहाँ पे करता हूँ मैं सब डिलीट शीट। ठीक है, अब हमें डिलीट करनी है, हमें तो क्या करना पड़ेगा, सेम वही प्रोसीजर है, डिम आई एज इंटीजर। ठीक है, डिम जे एज स्ट्रिंग। तो आपको समझ आ रहा होगा कि ये मैं आई इंटीजर क्यों लिया है, जे स्ट्रिंग क्यों लिया है। ठीक है, अब मैंने बोला फॉर आई इज इक्वल टू 2 to 7। ठीक है, ये हो गया हमारा। अब यहाँ पे मैंने लिखा नेक्स्ट आई, इतना हो गया हमारा। सेम ऊपर वाले की तरह क्या है, ऐड का यहाँ पे हम डिलीट करेंगे बस। ठीक है, सेम। अब हमें क्या करना है, अब हमें ये करना है कि जो है जे की वैल्यू क्या देनी है, ये वाली शीट देनी है बीजी वाली। तो हमने बोला जे इक्वल टू शीट्स बीजी डॉट सेल्स I1 डॉट वैल्यू। ठीक है, सेम दे दिया हमने कि ये बीजी की I1 I2 ऐसे हो। ठीक है, अब जहाँ हमने ये लिखा था ना ऊपर, देखिए हमने लिखा था शीट डॉट ऐड एक्टिवेट एक्टिव शीट। ठीक है, तो यहाँ पे हमें लिखना है शीट्स डॉट डिलीट। अब शीट डॉट डिलीट तो लिख दिया हमने, लेकिन अब इसे बताना तो पड़ेगा ना कौन सी शीट डिलीट करनी है। ठीक है, तो हमने इसको क्या बोला, हमने इसको बोला कि भाई जैसे हमने ये लिखा था ना यहाँ पर एक्टिव शीट डॉट नेम जे, तो इसको बोला हमने कि भाई सीट्स जे डॉट डिलीट, यानी कि जे जो जे हमने बता दिया था, जे किसकी वैल्यू है, ये वाली वैल्यू यानी BG5। तो हमने इसको बताया कि जे यानी कि सीट जे यानी कि BG5 जो होगी वो से डिलीट कर, फिर नेक्स्ट टाइम में दूसरी सीट आएगी BG6 उसको डिलीट कर, ऐसे करेगा डिलीट। लेकिन अगर हम इसे रन करेंगे तो देखिए क्या होएगा, यहाँ पे देखिए 2 आ गया, जे की वैल्यू BG5 आ गई। अब देखिए जैसे आप फिट करें, ये देखिए जब भी हम कोई शीट डिलीट करते हैं तो ये बोलता है ना, हमारा माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल ना देता है आपको
अलर्ट देता है कि भाई आप सच में डिलीट करना चाहते हो तो डिलीट कर दो, नहीं तो कैंसिल कर दो। तो हम ये वाला जो डायलॉग आ रहा है, अगर ऐसे एक एक करेंगे तो बार बार क्लिक करना पड़ेगा इस पर, ठीक है। जैसे सपोज ये डिलीट करा मैंने, फिर मैंने नेक्स्ट किया, फिर आएगा ऐसे, फिर डिलीट करूँगा मैं, ठीक है। चाहे मैं इससे रन करूँ तब भी ये आता रहेगा, ऐसे 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 होगी सारी, ठीक है, रन हो गए कोड। तो ऐसे हमें ये सब ना करना पड़े ना, बार बार क्लिक ना करना पड़े, क्योंकि हम ऑटोमेशन कर रहे हैं तो बार बार क्लिक क्यों करेंगे। तो इसको रोकने के लिए होता है एप्लीकेशन डॉट डिस्प्ले अलर्ट को फॉल्स करते हैं हम, ठीक है। कैसे, तो सबसे पहले ये वाला ऐड करने वाला पहले चला लेते हैं, क्योंकि सीट्स डिलीट हो गए हैं ना नीचे। अभी हमने देखा कि वहाँ पे वो दे रहा था आपको अलर्ट, देखिए पहले मैं ऐड कर लेता हूँ, सीट दोबारा से ऐड हो गई नीचे, ठीक है। अब जब मैं यहाँ लिख दूँगा ना आपका, यहाँ पर एप्लीकेशन डॉट डिस्प्ले अलर्ट इज इक्वल टू फॉल्स, तो वो फंक्शन वो एरर नहीं देगा। कैसे, अभी देख लेते हैं। देखो यहाँ पे मैंने किया, एफ फिट किया, ध्यान देखिए, अब देखो दे नहीं रहा ना एरर, BG5 को डिलीट कर दिया, यहाँ पे देखिए BG6 आ गया, यहाँ एक एक करके सारी डिलीट कर देगा, देखिए कर रहा है नीचे, ये देखिए BG9 बची सिर्फ, ये हो गया, ठीक है। तो इसने नहीं दिया। अब आपको एक चीज़ और ध्यान रखनी है कि जब आपका कोड ख़त्म हो जाए, यानी कि एंड सबसे पहले यहाँ लिखना है आपको एप्लीकेशन डॉट डिस्प्ले अलर्ट इज इक्वल टू ट्रू। इससे क्या होगा ना कि ये जब ये कोड रन हो जाएगा उसके बाद वो उसके फंक्शन को ऑटोमेटिकली वही कर देगा, वरना वो स्टॉप ही रहेगा। तो फिर आगे आने वाले आपके प्रोजेक्ट में जिसमें आपको चाहिए भी होगा ना कि वो एरर दे मुझे, ताकि मुझे पता लगे, वो उसमें नहीं देगा एरर, ठीक है। तो ये ज़रूर ध्यान रखना है आपको कि यहाँ पर हमें फॉल्स करना है, फॉल्स यानी स्टॉप कराना है इस अलर्ट को, और यहाँ पर ट्रू कर देना है, यानी दोबारा से स्टार्ट करा देना है। तो ये ध्यान रखना है एंड सबसे पहले। एक बार और करके देख लेते हैं लास्ट टाइम, ठीक है। सबसे पहले ऐड करा देते हैं, ठीक है। यहाँ पे मैंने किया, ये देखिए नीचे सीट्स ऐड हो गई सारी, ठीक है। अब मैंने यहाँ पर रख के ये जो मेरा है मैक्रो, इस पे जाके मैंने किया रन, देखिए सारी डिलीट हो गई। तो ये होता है एप्लीकेशन डॉट डिस्प्ले अलर्ट्स, और हम एक साथ सीट्स की को कैसे डिलीट करते हैं, ठीक है। ये फंक्शन होता है मैक्रो के थ्रू सीट्स को डिलीट करना। अगर हमें सिंपल डिलीट करनी है तो वो तो हम ऐसे भी कर सकते हैं। सपोज़ मैंने ये सीट है मेरी सीट 42, ठीक है। और देखिए इमीडिएट विंडो में दिखा देता हूँ मैं आपको, ये इमीडिएट विंडो है, देखिए मैंने इसको बोला, एक तो ये ऑप्शन है, ये एक्टिव शीट है हमारी, मैंने बोला एक्टिव शीट डॉट डिलीट। हमने लास्ट वीडियो में किया था इमीडिएट विंडो का क्या यूज़ होता है और दूसरे लोकल विंडो वॉच विंडो का क्या है, तो वो भी हम देख सकते हैं। एक्टिव शीट डॉट डिलीट एंटर कर दिया, देखिए वो उसने अलर्ट दिया और डिलीट कर दिया, ये हो गया। दूसरा तरीका ये भी होता है, उसका नाम दे के डिलीट कर सकते हैं हम। सपोज शीट 43 डॉट डिलीट, देखिए सेम एरर देगा, डिलीट कर देगा। तो ये भी होता है एक तरीका, ठीक है। तो ये आप यहाँ पे कहाँ पे, इसको मैं बंद कर देता हूँ, यहाँ पे भी लिख सकते हो आप, सीधा ऐसे करके लिख सकते हो। कैसे, देखिए यहाँ पे दिखा, इस कोड में दिखा देता हूँ। ये हमारी शीट 44, देखिए एक्टिव शीट डॉट डिलीट। अब देखिए ये एरर नहीं देगा क्योंकि हमने फॉल्स लिखा हुआ है ना यहाँ पर, और एक्टिव शीट क्या है, ये है, देखिए एफिट करता हूँ, देखो डिलीट कर दिया ना नीचे, कोई एरर नहीं दिया, ठीक है। और दूसरा ऑप्शन भी देख लेते हैं एक बार, जो मैंने बताया था आपको, अगर सिंगल शीट करनी है उसको नाम लिख के शीट 45 डॉट डिलीट, तो एफिट करते हैं हम, नीचे देखिए 45 शीट है अभी, ये देखिए डिलीट हो गई। तो इस तरीके से भी आप कर सकते हो। तो ये हो गया हमारा लूप थ्रू के, 4i लूप के थ्रू हमारा शीट डिलीट करना और ऐड करना, और यूज़ ऑफ एप्लीकेशन डॉट डिस्प्ले अलर्ट्स, जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट फंक्शन है। ये आप देख सकते हो, ये हमारा शीट ऐड करने के लिए छोटा सा फंक्शन है, मल्टीपल शीट्स नेम के हिसाब से करनी हो तो, और ये हमारा डिलीट करने के लिए है, ठीक है। ओके, थैंक यू।